बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और ये हर घर का मसला है और डेली का मसला है कि आज क्या पकाना है, आज क्या पकेगा। जब गोश्त भी पक चुका हो, सब्जियां भी पक चुकी हों, चने भी पक चुके हैं, दालें भी, तो ये बेहतरीन डिश है। और ये आप साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं। बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे इंशाअल्लाह और आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने आलू धो के कटिंग कर ली थी ना, मैंने ज़्यादा बारीक कटिंग की है ना मोटी की, आपके सामने है। आलू धो के कटिंग की थी, लेकिन फिर भी इसको पानी में भिगो के रख देंगे, थोड़ा सा वॉश आउट भी कर लेंगे। एक तो ये होगा कि इसके आलूओं के ऊपर जो स्टार्च सा होता है वो ख़त्म हो जाता है, और दूसरा जब तक हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो फिर इसमें आलू काले नहीं पड़ेंगे और फ्रेश रहेंगे। तो ये बेहतरीन एक डिश है, एक रेसिपी है, जब कुछ समझ ना हो रहा और झटपट बन जाती है, बिल्कुल देर नहीं लगती इसमें। और यहाँ पे एक पैन में आपने भी ले लेना है ऑयल, और जब ऑयल गर्म हो जाए तो 1 चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरे का। और साथ ही इसके मैंने डाल दी थी 4 से 5 हरी मिर्चें थी कटिंग में। तो वैसे इसके अंदर वो इनफ रही थी, लेकिन अगर आपको फिर भी ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो यहाँ आप 1 मिर्च और ऐड कर दें, या कुटी हुई लाल मिर्च आगे चल कर डाल दें, क्योंकि मैंने इसमें किसी भी किस्म की लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। ये हरी मिर्चों में ही बना था और जितनी मैंने डाली हैं ये काफ़ी रही थी। इससे ज़्यादा फिर जो लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं फिर वो डाल लें 1-2 मिर्च इसमें। अब इन दोनों चीज़ों को देखें, अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। ये देखें, ज़ीरा और मिर्चें आपके सामने अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, कलर चेंज हो गए थे इनके। फिर इनमें आलूओं को ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं भूल गई थी, यहाँ पे प्याज को भी ऐड करना था, एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी सौते करना था, वो मैंने आगे चल के डाली थी। आप यहाँ पे डाल लें या उसी तरह से डाल लें, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्याज को हमने गलाना नहीं है, उसको भी ऐसे ही बस उसका कच्चापन ख़त्म करके और उसको इसी तरह से ही हमने रखना है, बहुत ज़्यादा उसको मैश नहीं करना। अब यहाँ देखें, आपका ऑयल इतना होना चाहिए कि आपके आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं इसके अंदर। ये देखें, इतना ऑयल होना, ना बहुत ज़्यादा हो लेकिन इतना तो हो। और दूसरा, ये जो चम्मच आप ले रहे हैं ना, ये स्ट्रेट होना चाहिए आगे से। डोई या गोल शेप का चम्मच इसलिए नहीं होना चाहिए कि उससे जब ये आलू गल जाएंगे ना, फिर ये टूट जाएंगे, आलू टूटना शुरू हो जाएंगे और ये कतलियों की शेप ख़राब हो जाएगी। और अब आपको अगर ये देखना है कि आपके आलू फ्राई हो चुके हैं, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तो आलू उठाएं, उसके अंदर देखें कि ये वाइटनेस है, ये देखें इस आलू में अभी कुछ वाइटनेस है। जब ये बुरी तरह से ये वाइटनेस ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपके आलू फ्राई हो चुके हैं इस ऑयल में। ये देखें, ऑयल आपने इतना लेना है, या बहुत ज़्यादा भी ना हो लेकिन इतना हो कि आलू अच्छी तरह से उसके अंदर सौते हो जाएं। और फिर जब ये आपके आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे इसके अंदर, तो फिर यहाँ पे 1 टमाटर काट के डाल देना है। और फिर थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद हमने अपने नेक्स्ट मसाले जो हैं ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे, आधा चम्मच नमक डाला था जो परफेक्ट रहा था इसके अंदर आधा किलो आलू में। और आधा चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी हल्दी, बस ये मसाले डालने हैं, कोई गरम मसाला नहीं डालना है इसमें। और इनको मिक्स कर देना है। आप चाहें तो यहाँ भी प्याज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ पे प्याज भी फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है, आलू उठा के देख लें, अगर आपको लग रहा है कच्चा है तो हल्का सा पानी का छींटा दें और इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दें। 5 से 7 मिनट में परफेक्ट गल जाएंगे, बहुत ज़्यादा गले हुए भी नहीं होंगे और कच्चे भी नहीं होंगे। बस आपने हल्का सा इसे, बिल्कुल हल्का सा देखें, पानी का छींटा सा देना है आपने, और फिर ढक्कन दे के इसको रख देना है। लेकिन ये है कि आपने इस दौरान भी 1-2 दफ़ा आप खोल के देख लें और चम्मच हिला लें, नीचे वाले आलूओं को ऊपर कर दें और ऊपर वालों को नीचे, ताकि सारे एक जैसे गल जाएं। ये ना हो कि नीचे वाले ज़्यादा गल जाएं और ऊपर वाले ना गलें। ढक्कन दे के रख दिया था और फिर जब उठाया ढक्कन तो ये देखें पानी खुश्क हो चुका था, ऑयल था सिर्फ इसमें। तो मैंने प्याज, मुझे याद आ गया था डालना, मैंने वो डाला है और फिर यहाँ पे प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। ये देखें, अब इस ऑयल में और आलूओं के साथ प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था मैंने, कच्चापन ख़त्म कर लिया था, इसको गलाना तो था नहीं। फिर अब आप देख लें कि आलू गल गए हैं तो यहाँ पे आपने हरा धनिया ऐड कर देना है और बस उतार लें इसको। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई थोड़ा सा कच्चापन है आलूओं में, तो फिर ढक्कन दे के रख दें। 1-2 मिनट के बाद आप देखें, माशाल्लाह देखें बिल्कुल पानी भी नहीं है इसमें, पानी भी खुश्क है और शुक्र है नीचे भी नहीं लगा हुआ, आलूओं की शेप भी ख़राब नहीं हुई और आलू गल भी चुके हैं। इससे ज़्यादा नहीं गलाना, इससे ज़्यादा गलाएंगे तो आलू टूट जाएंगे और फिर कतलियों की शेप ख़राब हो जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने धनिया यहाँ ऐड करना है या जब आप डिश आउट करेंगे तब आपने ऐड करना है, या ऐसे करने में इतना कि आधा आप ऐड कर दें और आधा जब आपने डिश आउट करना हो तो फिर ऐड कर दें।
तो यहाँ पे धनिया आपने डालना है और इसको जस्ट हल्का सा मिक्स करके फ्लेम ऑफ करके आपने उतार लेना है। अब यहाँ पे बिल्कुल भी इसको पकाना नहीं है, उतार लिया। ये हमारी फाइनल लुक है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। ज़रा भी अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।